यूपी से लेकर बिहार और राजस्थान से लेकर झारखंड तक इन दिनों एक ही नाम बार बार सुर्खियों में आता है और ये नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई। पीएफआई के बिहार मॉड्यूल की जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच सामने आया कि पीएफआई का असल पावर सेंटर बिहार में नहीं बल्कि झारखंड में है, जहां से पीएफआई देश भर में अराजक तत्वों की फंडिंग करता था। इस फंडिंग का इस्तेमाल दंगे और सेल बनाने के लिए किया जाता था। झारखंड में किस तरह से चलता है पीएफआई का ये पूरा जाल, देखिए न्यूज नेशन रिपोर्टर रुमानुल्लाह खान की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार के फुलवारीशरीफ से अतहर और अरमान की गिरफ्तारी ने एक ऐसा पिटारा खोल दिया जो अब परत दर परत पीएफआई काडर के काले धंधों और खतरनाक इरादों का खुलासा कर रहा है। और इन खुलासों में सबसे बड़ा पर्दाफाश है झारखंड का पीएफआई मॉड्यूल। न्यूज नेशन को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक झारखंड के कुछ इलाकों में तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ ही पीएफआई ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। झारखंड के पाकुड़, दुमका, जामताड़ा में पीएफआई ने अपनी जड़ें बना ली हैं और इन्हीं इलाकों से चलता है पीएफआई का फंडिंग रैकेट। झारखंड के इन इलाकों में माइका से लेकर चाइना क्ले जैसे खनिजों की खदानें हैं और इन्हीं खदानों के पीएफआई काडर अपने गोरख धंधे के लिए पैसा निकालता है। पीएफआई से जुड़े लोग अवैध खनन में बड़े पैमाने पर शामिल हैं। ये लाइसेंसी खदानों से दूर छोटी छोटी खदानों से खनिज निकालते हैं और उन्हें औने पौने दाम पर बाजार में बेचते हैं। इस कमाई से जो पैसा आता है उसका 25% पीएफआई की गतिविधियों के लिए दिया जाता है। इतना ही नहीं, झारखंड के आदिवासी इलाकों में अपनी पैठ और जड़ जमाने के लिए अवैध घुसपैठियों का भी पीएफआई इस्तेमाल करता है। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड में पीएफआई का काडर अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुस्लिमों को झारखंड लाता है। यहाँ फर्जी कागजात बनाए जाते हैं और कागजात बनाने के बाद स्थानीय आदिवासी लड़कियों से इनकी शादी करा दी जाती है और लड़कियों के नाम का डोमिसाइल इस्तेमाल कर ये अवैध घुसपैठिए जमीनें भी खरीद लेते हैं। यानी अवैध घुसपैठियों को पहले फर्जीवाड़े से हिंदुस्तानी बनाना और फिर स्थानीय भारतीय लड़कियों से शादी कराकर ये घुसपैठिए के लिए एक सेफ हेवन तैयार कर देते हैं और इन्हीं घुसपैठियों को आगे जाकर अवैध खनन के रैकेट में इस्तेमाल किया जाता है। एएनआई की जांच में सामने आया है कि फुलवारीशरीफ मॉड्यूल की फंडिंग झारखंड के पीएफआई काडर से ही होती थी और अब जांच इस तरफ घूम गई है कि जिन दंगों में पीएफआई का नाम आया, क्या उनकी फंडिंग भी झारखंड की सेल ने ही की है। जो ये पूरे नेटवर्क है पीएफआई का, उसने झारखंड के कम से कम 4 जिलों में खनिज की चोरी पर भी अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा है। खनिज की चोरी का 25% पीएफआई का कैडर वसूली कर रहा है और इस फंड का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में और अलग अलग राज्यों में देश विरोधी गतिविधियों की फंडिंग में किया जा रहा है। एनआईए को इस बारे में जानकारी मिली है। एनआईए तमाम जो जानकारियां हैं उनको इकट्ठा कर रही है, पीएफआई के कैडर के बारे में जानकारियां जुटा रही है और जल्दी झारखंड में एनआईए की बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।